ऐसे यहाँ मैं तुमसे कुछ सब्जी मांगने के लिए आई थी। घर में आटा दाल चावल तो है पर सब्जी नहीं है, और तुम्हारी तो सब्जियों की खेती है। आंटी, हम गुफा में घर बनाकर रह रहे हैं। गुफा के बाहर हमने सफाई भी कर ली है। अगर आपके पास कुछ पौधे हैं सब्जियों के तो हमें वो दे दीजिए। हम बार बार सब्जी मांगने तो नहीं आ सकते ना। हाँ हाँ काजल बेटा, क्यों नहीं, हम पड़ोसी हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। काजल के एक बार कहने पर सुमित्रा घर से कुछ सब्जियां टोकरी में लाकर आशा को दे देती है और घर के पीछे जाकर कुछ सब्जी के पौधे भी लाकर काजल के हाथ में थमा देती है। जिसके बाद आशा और काजल जंगल जाती हैं और सिमरन गुफा के बाहर बैठकर खाना बना रही होती है। बाहू देख, मैं गांव से कुछ सब्जी लेकर आई हूँ, तो आज थोड़ी सी सब्जी बना लेना। और मैं सब्जियों की खेती करने वाली हूँ। बारिश का अच्छा मौसम है, इस मौसम में पौधे जल्दी सब्जी देने लगेंगे। अब काजल गुफा के बाहर 7 से 8 इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम जब पूरा परिवार गुफा में बैठकर बातें कर रहा होता है तो प्रिया के माता पिता गोलू के साथ गुफा में आते हैं। अंकल, यही गुफा है, यहीं रहते हैं सब लोग। माँ पापा, आप दोनों यहाँ? हम तेरे घर गए थे तुझसे मिलने के लिए, इस बारिश में तेरा हाल समाचार पूछने, पर वहां जाकर पता चला कि तुम लोग बेघर हो गए हो और जंगल में इस गुफा में घर बनाकर रह रहे हो। तो ये बच्चा हमें यहाँ लेकर आया। बेटा, तू पिछले कुछ दिनों से इतनी परेशानी चल रही है और तूने अपने माता पिता को बताया भी नहीं। हमें आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। हमने अपनी बेटी को आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और आप मेरी बेटी को इस गुफा में लेकर आ गए रहने के लिए। माँ पापा, मेरे ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, और जब पापा शहर आए थे तो वो भी तो अकेले थे। जब हम अपने दम पर इतना सब कुछ कर सकते हैं तो क्या मैं नहीं कर सकती। अब प्रिया अपने माता पिता को सारी बात बताती और उन्हें समझाती है। बेटा, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है, पर जब तुझे ये लगे कि अब तुझसे नहीं हो रहा तो तू अपने माता पिता को जरूर याद करना। हमें माफ कर दीजिए, बिना सच जाने हम लोगों ने आपको पता नहीं क्या कुछ नहीं कह दिया। अब हम चलते हैं, पर हमारी मदद की जब भी जरूरत हो तो हमें जरूर याद करना। और बेटा, तू अपने परिवार के साथ अपना भी ख्याल रखना। इतना बोलकर प्रिया के माता पिता बारिश रुकते ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विनोद को मजदूरी का काम मिल जाता है, जिस वजह से वो दिन के कभी 300 तो कभी 400 रुपए कमा के लाता है। तो वहीं प्रिया को भी गांव की एक छोटी सी दुकान में काम मिल जाता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, पापा और मेरे पैसे से घर तो नहीं बन सकता, पर हमारा गुफा घर का खर्चा जरूर चल सकता है। और मेरी कपड़ों की शॉप ज्यादा दूर नहीं है, बस जंगल के बाहर निकलते ही 10 मिनट की दूरी पर है। कितनी भी बारिश हो जाए मैं आराम से चली जाऊंगी। प्रिया, तुम्हें नौकरी मिल गई, पर मुझे और भैया को काम नहीं मिला। बारिश बंद होने के बाद भैया को भी फैक्ट्री का मालिक बुला लेगा। पता नहीं अब मैं कभी काम कर भी पाऊंगा या नहीं। आप दुखी क्यों होते हैं, आपको भी नौकरी मिल जाएगी। वैसे दीदी को सुबह और दोपहर में खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। अब हमें एक छोटी सी रसोई बना लेनी चाहिए। पता नहीं हमारा घर